पति को भगवान मानती हैं। और कुछ पुरुष कैसे होते हैं कि अपनी पत्नी को अपने पांव की जूती समझते हैं। पत्नी क्या होती है? पुरुष से सवाल, आपकी पत्नी है? बताओ पत्नी क्या होती है? हाँ, कौन सी देवी? चंडी, काली, कामाख्या हैं? कौन सी देवी है? काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, क्या है? शांति देवी। कहां आपकी पत्नी? ढूंढो। आप पति को क्या मानती हो? हैं? पर में वो आपको भगवान मान रही हैं और आप क्या मान रहे हो? देवी। आपकी पत्नी आई है? नहीं। आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? बताओ, इतना टाइम है? बेबी, देवी मां। सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो पत्नी में भी भगवान रहते हैं कि नहीं? आपसे सवाल, यदि भगवान कण कण में है तो पत्नी कण कण से बाहर तो नहीं है? पत्नी के भीतर भी भगवान का वास है और पति के भीतर भी भगवान का वास। इसलिए हर प्राणी में भगवान का भाव रखना चाहिए। सबके भीतर एक परमात्मा, एक शक्ति विद्यमान है। इसलिए पति भी भगवान है और पत्नी भी। पुरुष नारायण है और नारी नारायणी है। नारायण, बोलो नारायण। पुरुष क्या है? नारायण। और स्त्री नारायणी, नारायण की नारायणी अर्थात लक्ष्मी। पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। इसलिए अपनी पत्नी को भी नारायणी के भाव से देखा करो। अच्छा बताओ, पुरुष बलवान होता है कि स्त्री? कौन? दादाजी बताएंगे कौन बलवान है? भैया आप बताओ कौन बलवान? जो सब लोग बताओ कौन? इस संसार में सबसे बलवान है स्त्री। कितनी बलवान है कि स्त्री यदि मुस्कुरा भी दे किसी पुरुष की तरफ देखकर, स्त्री मुस्कुरा भी दे पुरुष की तरफ देख के तो पुरुष मर जाता है। स्त्री सबसे बलवान है। कितने लड़के फेल हो गए केवल मुस्कुराहट के चक्कर में। बोले मुस्कुराई थी उसी का चिंतन चल रहा था, मर गए। बोलो हाँ। इसलिए सबसे बलवान स्त्री से कोई ना जीत पाया। इसलिए पुरुष लोग व्यर्थ में स्त्रियों से लड़ते रहते हैं। तुम कितना भी लड़ लो हारोगे। तुम्हारे बाप भी ना जीत पाए, तुम क्या जीतोगे? इसलिए चुपचाप अपनी हार स्वीकार करो और सॉरी शक्तिमान कहो। हाँ? ज्यादा दिमाग ना लगाओ। घरवाली से हार जाने का, जीतने का नहीं। सॉरी शक्तिमान। जीत पाओगे नहीं। किसी में ताकत है जीत? कोई जीता? कोई जीता? शंकर जी हार गए और की तो छोड़ दो। आप भैया जीतते हो पत्नी से कि हारते हो? हैं? जीतते हो। पीढ़ी में तुम्हारे कोई ना जीत पाया। दादा परदादा सब मर गए, कोई ना जीता। तुम चले जीतने। भैया आपकी हो गई शादी? शादी करने जितने छोरा सुन रहे हैं नौजवान,
शादी से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। जीतने का प्रयास करोगे तो लुटिया डूब जाएगी। नारी शक्तिशाली है, सारे पावर नारियों के पास हैं। लक्ष्मी, पैसा चाहिए तो नारी के पास लक्ष्मी, रोटी चाहिए तो माता के पास अन्नपूर्णा, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी के पास। तुम्हारे पास क्या है? ठन गोपाल। हाँ। हमारे दुल्हा राजा भी सुन रहे हो? आज शादी हो रही है आपकी, पत्नी से जीतोगे कि हारोगे? बोलो, हारोगे? हाँ, समझदार पुरुष है जो पत्नी से हार स्वीकार कर लेता है। चलो मैं हार गया, तुम जीत। और झगड़े तब बढ़ते हैं जब आदमी जीतने का प्रयास कर। मैं कम हूं क्या? तू कितना भी लड़ पगले, जीतेगा नहीं। और बात सही है, ये पुरुषों का बड़प्पन होना चाहिए कि पत्नी बेचारी आपके वंश को आगे बढ़ाती है। पत्नी की महिमा ज्यादा क्यों है? अच्छा ये बताओ, पत्नी आपकी है, पत्नी का परित्याग क्या है? जरा मेरे दुल्हे राजा सुनेंगे आज से आपकी पत्नी ने आपके लिए क्या क्या त्यागा, एक स्त्री का बलिदान क्या है। जरा स्त्री का चरित्र, स्त्री की कथा सुनिएगा, फिर आप निर्णय कीजिएगा कि स्त्री की भूमिका जीवन में कितनी है। सुनिएगा, स्त्री का जब विवाह होता है तो वो विवाह के पहले पिता के गोत्र से जानी जाती है, पर विवाह के बाद वो पिता का गोत्र त्याग देती है और पति के गोत्र से जानी जाती है। यदि पति के लिए किसी ने अपना गोत्र त्यागा है, अपनी जाति खोई है, अपना नाम खोया है, तो उसका नाम स्त्री है, उसका नाम पत्नी है। जिसका त्याग देखिए पति में मिल गई, ऐसे समा गई जैसे समुद्र में गंगा समा जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, अपने नाम अपना गोत्र को समा। पेट उसका होता है, दर्द वो सहती है, पर बच्चा आपका कहलाता है। वो वृद्धि आपके वंश की करता है, जबकि दर्द कौन सहता है? नारी। बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, वह बच्चा कुछ भी करता है पिता के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपके वंश की वृद्धि करता है। इसलिए नारी का त्याग, नारी का सम्मान, नारी का समर्पण जितना है, जितना समर्पण नारी करती है, और किसी का समर्पण हो तो बताओ जरा, मुझे समझाओ कौन है? एक सन्यासी होता है, जो सन्यास लेता है तो अपना नाम गोत्र जात त्याग देता है। जो त्याग भारत का सन्यासी करता है, वही त्याग भारत की स्त्री करती है अपने पति के लिए। माथा उसका होता है, मांग तुम्हारे नाम की होती है, पेट उसका होता है, बच्चा तुम्हारे नाम का होता है, गला उसका होता है, मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का होता है। एक पत्नी ही है कि पति के मर जाने के बाद भी वो तुम्हारे नाम की विधवा रहकर गुजार देती है, लेकिन वो किसी पराये पुरुष की ओर नजरें उठाकर नहीं देखती। ये चरित्रवान नारी केवल भारत में होती है। ऐसी नारी का भी तुम सम्मान ना कर पाए तो फिर धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। नारी का सम्मान करना सीखो। नारी चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो, नारी का सम्मान, नारी की इज्जत हर पुरुष को करना चाहिए। इसलिए नारी का त्याग ज्यादा है, नारी का समर्पण ज्यादा है, इसलिए नारी को पहले नंबर पे रखा गया। अच्छा बताओ, माता और पिता दोनों को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए भैया, किसका? ए छोरा, किसका पलड़ा भारी है? जोर से। तुम अपनी माँ को प्रणाम करते हो? माँ की बात सुनते हो? माँ की बात मानते हो? माँ से प्यार करते हो? आज के नौजवान लड़के माँ से प्यार नहीं करते, पड़ोसन से प्यार हो जाता है। माँ से प्यार किया कर बेटा, माँ भगवान से कम नहीं। मैं नहीं जानता भगवान को, अरे भगवान को जानने के लायक भी मुझे माँ ने ही बनाया है।
माँ ने ही बताया है कि ये भगवान होते हैं। बताओ भगवान का परिचय सबसे पहले किसने कराया था? फिर भगवान से भी मिलाने वाली माँ है। ये मंदिर है, ये राम जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये कृष्ण हैं, किसने बताया था? फिर माँ गुरु होती है हर बच्चे की, पहली गुरु माँ होती है। इसलिए अपने माँ को माँ तो समझो, गुरु भी समझो। वो सब कुछ है तुम्हारी, वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारा गुरु। बाद में होगा कोई गुरु, लेकिन पहली गुरु सबकी माँ होती है। तो माँ और पिता को पलड़े पे रखो तो किसका भारी होगा? किसका? माँ। माँ का त्याग केवल माँ जानती है। इसलिए माँ का सम्मान सबको करना चाहिए, पत्नी का सम्मान सबको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पत्नी का सम्मान, राम जी ने पत्नी के सम्मान और स्वाभिमान के लिए रावण की लंका जला दी थी। राम ने कि रावण तूने मेरी पत्नी का अपहरण करके अपमानित किया है, मैं अपनी पत्नी का सम्मान लौटाऊंगा, अपनी पत्नी का अपमान ना कीजिएगा। कोई कर दे तो राम ने लंका जला दी उसकी जिसने अपमान किया। इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी पत्नी का कोई अपमान ना करे, इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। और नारी का भी धर्म है कि पति कैसा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधा हो, गरीब हो, अपने पति का त्याग ना कीजिए। पति परमेश्वर की तरह है। एक दूसरे तुम दोनों क्या हो? साइकिल के पहिए की तरह हो। एक दूसरा, साइकिल का पहिया एक खराब हो जाए तो एक से काम ना चलेगा। ऐसे साइकिल के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। फिर आप दोनों मिल करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो, है ना। और पति भगवान की तरह आदर हो, पति का भगवान की तरह इज्जत हो पति की। हम कहते हैं दोनों एक दूसरे का आदर करो, दोनों एक दूसरे की क्या करो? इज्जत करो। आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो? हैं? रोज की कभी कभी? कभी रोज नहीं? क्यों? प्यार की जरूरत रोज नहीं पड़ती हैं? रोटी की जरूरत रोज है, पानी की जरूरत रोज है। अरे जिसके जीवन में ज्यादा प्रेम है वो व्यक्ति बहुत सुखी है। वाणी से, यदि मेरे अच्छे बोलने से आप खुश हो रहे हैं तो मेरे बोलने में खर्चा कितना है। इसलिए कहता हूं पैसों से दिल ना जीतो तो अपनी वाणी से ही दिल जीत लो। किसको पैसा चाहिए आज? किसी को नहीं। आप सब यहां आए कोई पैसा लेने थोड़ी आए हैं, यहां केवल दास अनिरुद्ध की वाणी सुनने आए हैं। और जब वाणी सुनने आए हैं तो मैं अपनी वाणी से क्यों ना आपकी सेवा करूं, आपके हृदय को प्रसन्नता से भर दूं। मेरा क्या खर्चा है? इसलिए आप किसी को अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर प्रसन्न कर सकते हैं, तो कड़वा क्यों बोलना है? कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे। आपा हूं शीतल, इसलिए क्यों भैया आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हैं क्या? नहीं? रोज? कभी कभी? भैया बोलते हैं? आप बोलती हो कि नहीं? जिंदगी में प्रेम होना चाहिए। जिसके जीवन में प्रेम अधिक है, चाणक्य कहते हैं सुनो, जिसकी पत्नी पति की आज्ञाकारिणी हो, मतलब जो पत्नी आज्ञा मानने वाली हो, बात मानने, जिस आदमी, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी हो और जिस पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो, यदि पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी है आपके, तो आपसे अमीर इस धरती पे कोई नहीं है। और यदि आपका बेटा आज्ञाकारी नहीं है, आपकी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, तो आप जितना गरीब कोई नहीं। दौलत से कोई अमीर नहीं है साहब, दौलत बहुतों के पास है, पर लोगों को बुलाओ यहां तो जाते हैं वहां। दादाजी आपकी पत्नी आई हैं? कहां है?
आप बोलते हैं आई लव यू? नहीं नहीं बोलते? बोलते हैं। देखो दादाजी से सीखो, प्यार सदा जवान रहता है और प्रेम को जवान ही रखना चाहिए, इसे बुढ़ा ना होने दो। सही है? जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो मरा हुआ है। जिसके जीवन में क्या नहीं है? प्रेम। प्रेम, प्रेम माँ से हो, प्रेम पिता से हो, प्रेम पत्नी से हो, प्रेम पति से हो, प्रेम बच्चों से हो, बच्चों का प्रेम माँ बाप से हो, और सबका प्रेम भगवान श्रीमन नारायण से हो, जगन्नाथ जी से हो। प्रेम से मतलब भीगा हुआ जीवन होना चाहिए। जैसे जलेबी चाशनी में डूबी रहती है। बोलो हाँ, जलेबी कैसी अच्छी लगती है? चाशनी में डूबी या ना डुबाने वाली? चाशनी में डूबी हुई जलेबी अच्छी लगती है। ऐसे जीवन वही अच्छा जो प्रेम से भरा हो, प्रेम में डूबा हो। आजकल लोगों के अंदर जानते हो किस चीज की कमी है? प्रेम की। आज सच बताओ, बेटा अपनी माँ से प्रेम नहीं करता। आजकल प्रेम नहीं है साहब, प्रेम पता नहीं कहाँ खो चुका है। आजकल बेटा बाप से प्यार नहीं करता, ना बात करता, ना पास में बैठता, ना हाल चाल पूछता। प्रेम की कमी है। बोलो हाँ। सास बहू का प्रेम सास से कम है, सास का प्रेम बहू से कम है। मतलब प्रेम की कमी है। भाई का प्रेम भाई से नहीं है। बोलो हाँ। आजकल का आदमी कुत्ते से बड़ा प्यार करता, मेरा डॉगी, मेरा डॉगी, मेरा, है ना? जितना प्यार कुत्ते से है, कुछ बड़े बड़े शहरों में तो पति से इतना प्यार नहीं है जितना कुत्ते से है कुछ लोगों का। सही है गलत है? फिर तो आजकल प्रेम की कमी है। वो सबसे गरीब है जिसके जीवन में प्रेम कम है। इसलिए कहता हूं, आपके भीतर प्रेम ज्यादा होगा तो प्रभु से भी प्रेम ज्यादा होगा। अब प्रेम है ही नहीं तो भगवान से भी क्या कर लोगे? सही है कि नहीं? भगवान भी किसके भूखे हैं? किसके भूखे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम कीजिए। और प्रेम कब करोगे? जब प्रेम होगा। होगा ही नहीं तो करोगे कहां से? इसलिए प्रेम बढ़ाओ, परिवार में प्रेम बढ़ाओ, रिश्तों में प्रेम। जैसे राम का प्रेम भरत से है, राम जी का प्रेम दशरथ जी से है, राम जी का प्रेम माता कैकई, जिस कैकई माँ ने राम को वनवास भेजा, जब वो कैकई माँ राम से मिलने चित्रकूट आई। अच्छा, चित्रकूट में राम जी थे वनवास के दौरान, और राम से मिलने तीनों मैया आई, पूरी प्रजा आई। दशरथ जी तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। राम से मिलने भरत जी आए, कैकई माँ आई, कौशल्या माँ आई, सुमित्रा माँ आई, तमाम जनता जनार्दन आई। पर राम सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले? किससे भैया, किससे मिले? हाँ, जिन माता कैकई ने राम को वनवास भेजा। भगवान राम धन्य है माता, तुमने भले हमें वनवास दिया हो, तुमने भले हमें कष्ट दिया हो, पर हमारे भीतर का प्रेम अभी भी आपके लिए जिंदा है। आप हमारी माता हो, आपने हमें दूध पिलाया है। राम का प्रेम कम नहीं हुआ। कैकई माँ ने कान पकड़ लिए, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। राम बोले ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप तो मेरी माँ हो। नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा। राम के चरणों में माँ कैकई गिरने लगी। बार बार राम उठा रहे हैं, कह रही हैं कैकई माँ क्षमा कर दो। राम जी बोले अच्छा कर दिया। कैकई माँ बोली कि आप मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। जब पुत्र बनकर आओगे तब मैं जानूंगी कि आपने मुझे माफ। राम जी बोले अगले जन्म की प्लानिंग तो हो चुकी है, हमें यशोदा का बेटा बनना है, लेकिन अब आप बीच में एंट्री मार रही हो तो चलो थोड़ा प्लानिंग चेंज करते हैं। तब भगवान ने प्लानिंग चेंज की, कहा कि मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा पर माता तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो वही माता कैकई बाद में देवकी बनकर प्रकट हुई, जिनके यहाँ से भगवान प्रकट तो हो गए पर दूध नहीं पिया माता देवकी का, पिया दूध माता यशोदा का। तो बस मेरी माँ,
भगवान के अंदर प्रेम बहुत है। भगवान कौन है? प्रेम के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान ने जब गोपियों के संग, जब गोपियों को बुलाया, देवियों अपन आओ, गोपियों ने कहा प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाओ, आपने हमें स्वीकार नहीं किया, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तब गोपियों के संग भगवान रास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, पर गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा, जहां अहंकार आता है वहां से भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अच्छा, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है कि नहीं? बार बार क्यों लगता है बताओ जरा, मैया बताओ। बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? क्यों मेरी मां? मैया वहां ना देखो मेरी मां, यहां बताओ। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा क्यों लगता है बार बार ऐसे हैं? क्यों? मैया कुछ बोल नहीं रही हो। सुनो, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा इसलिए बार बार लगता है, बिहारी जी कहते हैं देखो ये पर्दा हटा तो मैं मिल गया। तो भगवान ने कहा कि देख भैया, मैंने तो अपने सामने का पर्दा हटा लिया, अब तू भी तो अपने सामने का अहंकार का पर्दा हटा। तू मुझे कहां मिल रहा है? भगवान तो मिल गए, पर सच बताएं आप खोए हैं, आप नहीं मिले। अच्छा सच बताओ, जैसे आप दिख रहे हैं क्या ऐसे आप हैं? आपके अहंकार का पर्दा जब हटेगा तो आप कुछ और हैं। अभी आपके भीतर कौन सा पर्दा है? आपके अंदर अहंकार है। बिहारी जी ने कहा मैंने तो अपना पर्दा हटा लिया, तो भी तो हटा अपना। आपके अंदर जो अहंकार है, जब तक वो अहंकार नहीं हटाओगे। अच्छा, आपके अंदर अहंकार है? लाल मैया आपके अंदर अहंकार है? नहीं, पता नहीं, मैं किससे पूछने जाऊं? मैया आपके अंदर अहंकार है? भाई आपके अंदर है अहंकार? हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार भी है। कौन कौन सा? जैसे उदाहरण से, भैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? 2। आपके? भैया भैया आपके कितने बच्चे हैं? भैया मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। और वो लाल बालों वाली मैया आपके कितने बच्चे हैं? 3। और मैया आपके कितने बच्चे हैं? कितने? 8। 3। पीछे वाली मैया कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 10। मैया लाल पीली हरी गुलाबी मैया कहां चली? जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? कितने बच्चे हैं आपके? एक सबका? अच्छा 2 भी हैं। तो जा रही हूं बच्चों को देखने, खिलाने पिलाने जाओ। टाटा। सुनो, अहंकार क्या है? अहंकार ये है, आप लोग कई बार ये मान लेते हैं कि आपके बच्चे हैं 2, 3, 4, 5। आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? आपके ही हैं 2? कंफर्म? तो आपके बच्चे हैं कि आपकी पत्नी का भी कुछ योगदान है? क्या योगदान है? किसका योगदान ज्यादा है, पति का कि पत्नी का? पत्नी का। कितने % पत्नी का योगदान है? 100। और आपका बिल्कुल नहीं? सुनो, लोग कह रहे हैं कि 50% हमारा योगदान है, 50 पत्नी का।
अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, आपके बच्चे में आपका योगदान और आप पत्नी का योगदान कितना कितना है? 50-50। अब देखो आदमी कितनी सरलता से सारा श्रेय खुद ले रहा है। मेरा योगदान 50% है, पत्नी का भी 50। अच्छा ये बताओ भगवान का कुछ योगदान है कि नहीं आपके बच्चे में? आपके बच्चे की आंख किसने लगाई थी? आपने कि पत्नी ने? किसने लगाई? अच्छा कान किसने लगाए थे? और पांव और हाथ और उंगलियां और ये बाल किसने? लेकिन आपने 1% में भी भगवान को नहीं रखा। 50% अपना नाम ले लिया, 50 पत्नी का, हो गया 100 हमने ही तैयार कर लिया। वाह, यही अहंकार है कि जब हम ये मान लेते हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये सबसे बड़ा मूर्खता और सबसे बड़ा अभिमान। मैं कभी ये ना कहूं कि ये बच्चा मेरा है। अरे वो बच्चा मेरा नहीं, वो प्रभु का, भगवान का बच्चा है। प्रभु ने दिया है बेटा बेटी 1 2 4। किसका कितना योगदान भगवान का है? 30% भगवान, 90। अब आए 90 पे, अभी कह रहे 50-50। बदल गए ना बयान। इस अहंकार को मिटाना है कि ये मेरा है। इस अहंकार को मिटाना है कि ये मीराबाई ने कितनी बढ़िया बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। उन्होंने केवल भगवान को अपना कहा है और हम लोग भगवान को छोड़कर बाकी सबको अपना कहे जा रहे हैं। ये मेरा, ये सब राख बटोरने जैसा है। आप लोग क्या बटोर रहे हैं? राख, भूसा, भूसा बटोरने जैसा है। भूसा बटोर के क्या पाओगे? अपना क्या है? मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए मेरी मां, भगवान मेरे थे, मेरे हैं और मेरे, उनके सिवा मेरा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, पर दुनिया अपने स्वार्थ से कहती है कि हम तुम्हारे हैं। इसलिए मेरी मां, गोपियों ने कहा प्रभु अहंकार आ गया, भगवान छोड़कर चले गए। तो आज से कभी ये ना कहना कि मैं, और ज्यादा घमंड आए तो मेरी एक बात याद कर लो मैया, ज्यादा घमंड आए तो आप एक बात याद कर लो कि जब आप कभी शमशान जाओ तो वहां जलता हुआ मुर्दा देख लेना। जो आदमी कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था वो आज मुट्ठी भर राख बन गया है और 150 रुपए के घड़े में उसकी पूरी राख समा गई है। बोलो हाँ या ना? जरा सोचिएगा, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करता था आज वो मुट्ठी भर क्या बन गया? क्या बन गया? तो ऐसे एक दिन आप भी राख हो जाएंगे। हम भी भविष्य की राख ही हैं। हम भविष्य की क्या हैं? आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? तो जब राख हो तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड को त्याग कर, घमंड का पर्दा हटाकर वास्तविक जीवन जियोगे तो जीवन में परमात्मा की अनुभूति होगी, दर्शन होगा, जीवन सवरेगा। यदि ये अहंकार बना रहा तो कुछ देख ना पाओगे। अहंकार का पर्दा जब पड़ता है आंखों में तो कुछ दिखता नहीं है ना? हाँ, हाँ। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े,
फूल मुझ में चढ़े, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहां में चली मैं जहां से चली। देखो, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज मैं हूं, कल मैं रहूं, कब किसका टाइम आ जाए कौन जानता है, कौन कितने दिन का है। बिना घमंड के अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो। रहा कोई नहीं, जाना सबको है। हम मेहमान हैं, हम यात्री हैं, आए हैं और बस। कोई जल्दी जाएगा, कोई थोड़ा देर से जाए, जाना सबको है। बोलो हाँ या ना। इसलिए कहता हूं कि अपना बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में लगाना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी ही, इसलिए हम ये ना कहें कि तुम्हारे कारण ना। दुर्योधन अनीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया है। दुर्योधन अनीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया है। पत्नी को जुए में रख डाला, औरों से शिकायत क्या करना। द्रौपदी को दाव में लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। द्रौपदी को दाव में लगाने वाले अपने पत्नी को जुए में रख डाला, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत। अच्छा, इसका थोड़ा अर्थ मुझे बताओ। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जरा इस लाइन का अर्थ बताओ। अपने ही धोखा दे, कौन अपने? आप सोच रहे होंगे मैं परिवार की बात कर रहा हूं, नहीं। अरे अपनी आंखें धोखा दे देती हैं। बुढ़ापा आने दो
आपकी आंखें धोखा दे देंगी। बुढ़ापा आने दो, आपके कान धोखा दे देंगे। बुढ़ापा आने दो, आपकी कमर, आपके घुटने धोखा। ये शरीर भी धोखेबाज है। इसलिए इस शरीर से मोहब्बत नहीं, इस शरीर के भीतर बैठी हुआ परमात्मा की शक्ति को, उस परमात्मा का, उस प्रभु को भजना है और प्रभु का स्मरण करना है। भगवान ही धोखा नहीं देते, बाकी संसार में आपका शरीर भी धोखा, अपने ही धोखा देते हैं। गैरों से शिकायत क्या करना, अपने ही धोखा देते हैं। गैरों से शिकायत क्या करना। श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। सुन रहे हो ना? श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। बेटे को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। बेटे को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं। गैरों से शिकायत क्या करना। सुग्रीव की पत्नी हर करके, बाली ने पाप कमाया था। सुग्रीव की पत्नी हर करके, बाली ने पाप कमाया था। सुग्रीव की पत्नी हर करके, बाली ने किसकी पत्नी का हरण कर लिया? भाई की। सुग्रीव की पत्नी हर करके, बाली ने पाप कमाया था। सुग्रीव की पत्नी हर करके, बाली ने पाप कमाया था। भाई ने भाई को मरवाया, भाई ने भाई को मरवाया, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते
जेल में डलवाया। वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। उसने ही भांजे मार दिए, उसने ही कंस ने ही उसने ही भांजे मार दिए। गैरों से शिकायत क्या इस संसार में धोखा देने को तैयार है। एक है भगवान जो हमें कभी धोखा। अच्छा बताओ, भगवान ने धोखा दिया? किसी को धोखा दिया? सुग्रीव शरण में आया, राम ने रक्षा की, धोखा नहीं दिया। विभीषण शरण में आए, साथ दिया, धोखा नहीं दिया। जटायु पक्षी होकर जब राम को पुकारा तो प्रभु ने अंतिम संस्कार करके पुत्र होकर उनके पुत्र की तरह, पिता की तरह उनका फर्ज पूरा किया। भगवान ही ऐसे हैं, धोखा नहीं देते। इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरण में जैसे गोपियां गईं, सारी गोपियां भगवान से कह रही हैं प्रभु स्वीकार करिए। भगवान ने सारी गोपियों को स्वीकार किया। गोपियों को अंतर्धान जब छोड़कर गए, भगवान मैया यही ना सारी बात कर लो, कथा के बाद बात करना, बैठ जाओ। तो भगवान हाँ जा रहे हैं? जाओ जाओ, टाटा, कथा के बाद मिलेंगे, ठीक है? अभी जाओ, ट्रेन निकल जाएगी आपके, जाओ जल्दी। तो भगवान, गोपियों ने भगवान की एक गीत गाकर स्तुति की, बुलाया गोपी गीत, जयति जयति। गोपियों ने कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं, हे प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका ब्रज में अवतार हुआ है, ब्रज की ख्याति जय जयकार बढ़ गई है। सारी गोपियां भगवान के प्रेम में भीग गईं। प्रभु नहीं आओगे प्राण निकल जाएंगे। भगवान से प्रेम कैसा होता है, ये कोई गोपियों से सीख है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम मर जाती गोविंद कब की, पर आपकी कथा ने जीवित रखा है। कथा भी अमृत है मेरी माँ।
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि हम तो मर जाते, कथा ने जीवित रखा है। मतलब कथा अमृत है जो सबको जीवित रखने की ताकत देती है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब सारी गोपियां भगवान को कहती हैं, प्रभु हमें आप छोड़ कर ना जाइए। भगवान ने सारी गोपियों की पुकार सुनी और जब विरह में गोपियां डूब कर रोईं, हा कृष्ण हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कौन है नंद नंदन, क्या आप हमें ऐसे छोड़कर चले जाओगे? माना कि हमने अपराध किया है प्रभु, पर हमारे अपराध को आप क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। जब गोपियों ने पुकारा, जब गोपियों ने अपने आप को प्रभु के हवाले किया, तब भगवान प्रकट भये और गोपियों के संग दिव्य महारास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए और उतने कृष्ण गोपियों के संग। रास का मतलब है मिलन, भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं, मिलकर अपने भक्तों की कामना पूरी कर रहे हैं। ये भगवान का नित्य का खेल है। भगवान रास रचाते हैं ना गोपियों के साथ। ये रास क्या है? कोई आजकल लोग क्या कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। ये तो सांसारिक लोग खुद का कैरेक्टर ढीला है तो उसे यहां भी उनको ढीला ही नजर आता है। रास लीला का अर्थ है भक्त का भगवान से मिलन। अच्छा एक बात से समझो, जब रास लीला हुई तो शंकर जी आए रास में, तो शंकर जी क्यों आए थे? गोपी बनकर आए। वहां कोई कैरेक्टर ढीला होता तो शंकर जी क्या कर रहे थे वहां? ये रास लीला परम पवित्र लीला है। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं तो अपने रास में हमें स्थान देते हैं। जहां भक्त का भगवान से प्यारा सा मिलन होता है, उस मिलन को भगवान ने गोपियों के संग दिव्य लीला की। और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा, व्योमासुर को, और इसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला की। अक्रूर जी भगवान को लेने जब गए और गोपियां जब वृंदावन छोड़कर जाने लगी तो सारी गोपियां रोने लग गईं। हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, रथ के आगे आकर गोपियां खड़ी हो गईं, प्रभु हमें छोड़ कर ना जाओ। मैया हमें छोड़ करके ना जाओ। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। प्रेम क्या होता है ये गोपियों से सीखो। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, पानी के बिना छटपटाती है, तड़पती है, ऐसे गोपियां भगवान के बिना, प्रभु के बिना तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। ऐसी गोपियों को भगवान ने सांत्वना दी, मैं 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा कहकर भगवान चले गए। और जब भगवान गए सारी गोपियां ऐसी हो गईं मानो तड़पती हुई मछली हो, रो रही हैं, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर। भगवान ने 2 दिन की सांत्वना देकर चले गए। अब भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में धोबी पर कृपा हुई, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा हुई, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी
कुबलियापीड़ नाम का एक हाथी जो भगवान कृष्ण को मारने आया, भगवान ने उसे मारा। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारा। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। आज भगवान ने कंस को मारा है। ये कंस कौन है जानते हैं? ये कंस कंस की मां का नाम था पद्मावती। पद्मावती एक गोभिल नाम के दैत्य से गर्भवती हो गई थी। उस दैत्य ने पद्मावती के पति अर्थात उग्रसेन का रूप बना करके और उसने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के साथ रमण किया और वो पहचान ना पाई कि ये मेरा पति है कि कोई अन्य पुरुष है। बाद में पता लगा कि तो राक्षस है। उस दुष्ट से वो गर्भवती हुई, इसलिए दुष्ट बेटा पैदा हुआ। कंस बहुत अत्याचारी था, पाप को बढ़ावा देता, गलत काम करता। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है तब कोई ना कोई धरती पे आकर और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। सच्ची बात तो ये है मेरी माँ कि संसार को भगवान चलाते हैं। हम लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें, जैसे जब समाज में व्यवस्था बिगड़ती है, जैसे गौ हत्या हो रही है, गंगा यमुना का जल दूषित हो रहा है, दुख तो लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गंगा यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए। पर एक तरफ ये भी लगता है कि ये युग का प्रभाव है। यदि सब अच्छा ही होने लग जाएगा तो फिर कलयुग किस बात का। इसलिए ये युग का दोष है। इस युग में बुद्धि भ्रष्ट राजाओं की हो ही जाती है। इसलिए कई बार ये सोच के मन में तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो ये कलयुग है, बोल ही तो सकते हैं हम, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग होने नहीं देता। वो बुद्धि में बैठ के ऊपर से वो होने नहीं देता, क्योंकि ये कलयुग का शासन चल रहा है। इस युग में पाप ज्यादा रहेगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में पाप होता है। भगवान गौ हत्या को रोकें, यही भगवान से प्रार्थना है। अब पापी कंस को भगवान ने पकड़ा और उठाकर जैसे उसके 2 प्रहार किया और कंस को जमीन पर पछाड़ दिया, उठाकर फिर मंच से नीचे फेंका और कंस के ऊपर भगवान कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर कंस के भाइयों को मारे और कंस के भाइयों को मारकर भगवान वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कंस की सेना में अव्यवस्था थी, उन सैनिकों को मारा। और जब सबको मार दिया, अब सब भगवान की शरण में आए, तो कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। और आज सालों बाद भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव से मिलते हैं, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटवाते हैं और भगवान को आज मैया देवकी गले से लगाती हैं। आज मैया अपने नेत्रों के जल से भगवान का सिर गीला कर देती हैं। आज भगवान प्राप्त हुए हैं माता देवकी को। नंद बाबा ने देखा कि ये देवकी मेरे पुत्र से इतना प्यार क्यों कर रही हैं। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये कन्हैया हमारा बेटा है, आपका नहीं। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। आपके बेटे को कोई आदमी 10 साल बाद आके कह दे कि आपका बच्चा नहीं है, ये तो हमारा है, क्या हाल होगा। ऐसे ही नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा चाहते तो कह देते कि नहीं ये तो हमारा है, कैसे मान लें। लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे।
वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। तब नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा। सोचिए पहले जवान की कितनी कीमत थी, पहले सत्य की कितनी कीमत थी, आज सत्य की कीमत नहीं। आज सच बोलने वाला व्यक्ति दुखी दिखता है, असत्य झूठ बोलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है। फिर भी मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग गलत व्यक्ति को बढ़ाता है, सही व्यक्ति को थोड़ा मीडियम रखता है। लेकिन एक बात बताएं, कलयुग के दबाव में आके आप बढ़ तो जाओगे, कलयुग में आकर बढ़ तो जाओगे, पर नाश भी कराता है कलयुग। और जो धर्म को नहीं छोड़ता, सत्य को नहीं छोड़ता, बस वही चाल है। देखो ना, कछुआ चला और खरगोश चला। कौन चला? जोर से। कछुआ चला और खरगोश। तो खरगोश तेज चलता है और कछुआ धीरे चलता है, पर मंजिल पर पहुंचा कौन? जोर से। कौन? इसका प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल किया गया तो बात सही है। खरगोश तेज तो चला पर वो रुक गया, यहां वहां, लेकिन कछुआ सीधा चलता रहा। तो जो व्यक्ति गलत करेगा वो खरगोश की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन कछुआ की चाल भले सत्यवादी धर्म पर चलता हुआ धीरे धीरे चले, पर लक्ष्य मंजिल तक धर्म वाला ही पहुंचेगा, अधर्म वाला नहीं। तुम्हें बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा कि ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है गलत होकर भी, पर उसको लक्ष्य ना मिलेगा। क्या दुर्योधन को लक्ष्य मिला? क्या रावण को लक्ष्य मिला? अंत में नाश सबका हुआ। कंस को लक्ष्य मिला? इसलिए कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, पर धर्म से चलो। तरक्की करो पर किससे करो? धर्म से, सत्य से। जमाने ने सत्य छोड़ दिया, ये बात सही है, पर आप ना छोड़ो, क्योंकि ये धरती सत्य पर टिकी है। 1% भी यदि सत्य है तो धर्म है। जमाना आप कहते हो वो गलत बोल, वो ऐसा करते हैं फिर भी तरक्की, वो ऐसा करते, कोई बात नहीं। हर युग में आपको अच्छाई बुराई मिलेगी। भगवान ने कंस को मारा, नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि आपने अपने पुत्र को हमें दिया इतने वर्षों तक, आपका धन्यवाद। नंद बाबा रोते रोते जब ये पता लगा कि कन्हैया हमारे नहीं हैं, जब जाने लगे तो दौड़कर भगवान आए, बाबा को गले लगाए। बाबा ये मत सोचना कि हम तुम्हारे नहीं हैं, आप, मैं, कृष्ण भगवान बोले मैं आपका ही हूं। हे प्रभु। अब यशोदा मैया, नंद बाबा बोले कन्हैया तेरी मैया तो तेरा इंतजार कर रही होगी, मैं कैसे कहूंगा कि कृष्ण नहीं आए, और कैसे कहूंगा कि यशोदा तू जिस कृष्ण के लिए रोती है वो कृष्ण तो तेरा बेटा ही नहीं। कहीं ये सुनकर तेरी यशोदा मर ना जाए। कन्हैया बोले बाबा ये मत कहना कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं यशोदा का ही पुत्र हूं, उस माँ ने मुझे दूध पिलाया है। बाबा ऐसे ना कहना, मैया मर जाएगी। अब सोचिए, कन्हैया रह गए मथुरा, नंद बाबा चले वृंदावन, और जब यहां आए, रथ आया तो सारी सखियां इंतजार 2 दिन का कह के गए थे ना, 2 दिन हो गए, अब आएंगे अब आएंगे, सब राह देख रहे। अब नंद बाबा भी कैसे कहें कि कृष्ण नहीं आए, सब इंतजार कर रहे। गोपियां बोली आ गए बाबा, कहाँ कन्हैया? यशोदा दौड़ी आई, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी लाई हूं ताजा, अभी आज मेरा लाला आएगा, मक्खन खिलाऊंगी, रास्ते से आया है तू, थक गया होगा, आ। पूरे रथ को छान लिया, खोज लिया, कहीं नहीं।
यशोदा बोली नंद बाबा से, कहाँ है कन्हैया? अब क्या बताएं, मुंह लटकाए नंद बाबा बैठ गए। यशोदा एक बात कहूं? हाँ हाँ कहूं।